बाजे में यह कारामात, कारामात का अर्थ है चमत्कार। यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण आया है। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी के बाद जो आया है वो है अल्पविराम। विद्या बुद्धि के बीच आपको एक छोटी रेखा दिखाई दे रही है, योजक चिन्ह से कहा जाता है, ये युग्म शब्द है। आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा के बाद जो चिन्ह है वो है अर्धविराम। उस समय भी उसमें गाने बजाने युग्म शब्द आया है का शौक ज़रूर हुआ होगा। गाने के ज़रिए हम ये जो है ये प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपने दिल के उच्छ्वास को यानी ऊपरी तरफ खींची हुई सांस को उच्छ्वास कहते हैं, प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। भड़कदार यानी चमक दमक वाला बना देता है और दिलचस्प यानी मनोरंजक। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े ये युग्म शब्द यहाँ आया है। देश में जाइए आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। अर्थात लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि बाजे में यह कारामात है ही, जिस समय मनुष्य जाति का विकास भी नहीं हुआ था, है ना। जितना आज हुआ है, जितने आज मनुष्य ने तरक्की की है, उतना जब हुआ भी नहीं था तो उस ज़माने में भी हुआ नहीं था। उस समय भी गाने बजाने का शौक़ ज़रूर हुआ होगा। गाने द्वारा हम अपने दिल के ऊपरी की तरफ खींची हुई सांस को प्रकट करते हैं और बाजा जो है वो उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि आज पूरी दुनिया के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। बाजों के ज़रिए अगर किसी गाने को गाया जाए तो वो और अधिक मज़ेदार उस गाने को बना देता है। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर, यहाँ कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है, उन्हें पीट पीट कर ये युग्म शब्द है। शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। चेष्टा यानी प्रयत्न। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले यानी जो भीतरी भाग होता है, पिचका हुआ जो भाग होता है, खाली भाग जो होता है, उसे पोपले कहा जाता है। पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट यानी पतली गाठीदार बेत जिसे कहते हैं, उसे नरकट को कहते हैं कि गाठी को छेद कर उससे पिपुही बनाई गई होगी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे ये फिर से युग्म शब्द आया है, कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने युग्म शब्द है। पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, उनका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आकार प्रकार युग्म शब्द आया है। इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। अर्थात इस परिच्छेद में हमें ये समझ में आता है कि शुरू में कौन सा बाजा बजा होगा, कैसे बजाना शुरू हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर पीट कर निकाले गए शब्द में पता चला कि कौन से बाजे को किस तरह और किस चीज़ से बनाया है, ये पता चल गया। अन्य कई और भी बातें हैं, लेकिन लेकिन प्रमुख 3 बाजे हैं, जो कि है ढोल, पिपुही और झुनझुना। अब यहाँ जो झुनझुना बताया गया है, हम देखते हैं छोटे बच्चों को प्लास्टिक का झुनझुना आता है जो रंग बिरंगी होता है और उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो हिलाने से बजता है, और जैसे ही हम बजाते हैं तो बच्चे तुरंत हंस देते हैं, है ना। अब अगला परिच्छेद। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम, है ना। सुर ये जो शब्द है, यहाँ एक हरा उद्धरण चिन्ह आया है ना। सुर
अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है ना। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है तो दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। वनवासी लोग यानी जो लोग वनवास में रहते हैं, वन में रहते हैं, उनके अगर गाने अगर हम सुनते हैं, गौर से सुनो उनके गानों को, तो हमें ध्यान में आता है कि वो ताल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। गौर से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, और सुर पर कम। है अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता यहाँ है। वो खास तौर पर ताल को ही महत्व देते हैं। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद है कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। उन्होंने ये यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। इजाद का अर्थ है आविष्कार, खोज। एक जगह कोई ढोल बजा रहा है तो दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह फिर से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ आ रहा है। यानी एक यहाँ ढोल बजाता है तो दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा रहता है, फिर भी वो बराबर समझ जाता है कि यह क्या कह रहा है और उसके हिसाब से वो ताल पर ही ज़्यादा ध्यान देते हुए अपना गाना गाता है। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में हमने यहाँ तक सीखा। अब अगला जो हमारा पाठ है वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे, लेकिन आपको पाठ का वाचन करना है। धन्यवाद।